Hello, good evening everyone. So now we continue from next 20s. तो 20 MCQ का जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला आज का क्वेश्चन है दैट इज 20 MCQ टेस्ट सीरीज, उसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि विच वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम. ओके, तो द आंसर इज पी वेव. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, दोनों तरीके से पूछा गया है. एक तो ऐसे भी पूछते हैं कि कौन पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और दूसरा कि विच वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम को कौन रिप्रेजेंट करता है? पी वेव. तो डीपोलराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है बच्चों, दैट इज सिस्टोल. जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 2, अभी इसी के साथ हम सारी वेव डिस्कस कर लेते हैं. तो डीपोलराइजेशन तो पी वेव है ना, और रीपोलराइजेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? दैट इज पी वेव. किसका? रीपोलराइजेशन किसका? एट्रियम का. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम पी वेव रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम टी वेव रिप्रेजेंट करती है. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. ये कौन रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो वेंट्रिकल का कभी डीपोलराइजेशन नहीं होता, सबसे पहले ये ध्यान रखना है. तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन. तो QRS कॉम्प्लेक्स का सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन है. डीपोलराइजेशन जो वेंट्रिकल को होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल का सबसे पहले हमें याद रखना है कि एट्रियम का डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन पी रिप्रेजेंट करता है, और एट्रियम का रीपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल या रिलैक्सेशन. ठीक है, डायस्टोल या रिलैक्सेशन ये रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारा टी वेव. एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन का मतलब फिर से वही कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, ये रिप्रेजेंट करता है QRS कॉम्प्लेक्स. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4. तो हमें सबसे पहले एक कुछ डेज भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी करंट जो डे बीते हुए हैं, एक तो आता है हमारा ये 21 जून. ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे होता है, ये भी ध्यान रखना है. जितने भी अभी करंट डेज हुए हो हाल फिलहाल, ठीक है, उन सब का डे की डेट याद रखना है, और इस साल की जितनी उनकी थीम थी, ठीक है, वो सब रिमाइंड करो. इसमें कोई ना कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई बस. गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ई बस का फुल फॉर्म क्या है. तो बहुत आप लोगों ने सुना सब होगा, बट ई बस करके नहीं सुना होगा. तो जो ब्रोंकियल का अल्ट्रासाउंड होता है, ब्रोंकियल का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसे ई बस कहते हैं. द फुल फॉर्म इज इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड. ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, दैट इज ई बस. ओके, नाउ नेक्स्ट एक और फुल फॉर्म जो पूछा जाता है DLCO. ठीक है, तो इसकी देखो, इसको याद रखना कैसे कि ये इसका जो यल है वो आगे आता है सबसे पहले. लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी
टेस्ट फॉर CO, ठीक है। मतलब लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर CO, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। तो DlCO का मतलब लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेल साइन। ट्रेल साइन सुना है किसी ने? नहीं सुना है तो आप समझ लीजिए कि प्रोमिनेंस ऑफ एक्सटर्नल हेड, प्रोमिनेंस ऑफ एक्सटर्नल हेड राइट साइड एंड शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा? ये तो प्रोमिनेंट होगा एक्सटर्नल हेड और फिर ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड टुवर्ड ट्रैकिया। एक्सटर्नल हेड प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, और राइट साइड ट्रैकिया की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट इज ट्रेल साइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ सोफा स्कूल। इसकी मैं एक दिन गाइस क्लास भी लूँगी, आपको सोफा स्कूल पूरा समझाऊंगी कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए फुल फॉर्म सोफा स्कूल दैट इज सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, ठीक है। तो ऑर्गन फेलियर कैसे हो रहा है इसका असेसमेंट, मतलब किस लेवल पे ऑर्गन का फेलियर हो रहा है, ये असेसमेंट क्या होता है, दैट इज सोफा स्कोर। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं तो उसको ध्यान रखना है। नाउ ये भी पूछा गया है नॉर्मल लेवल ऑफ डी डायमर, ठीक है। तो 0 to 0.5 Ng/ml, ठीक है। 0 से 0.5। अब आज के लिए आपको ये ध्यान, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि डी डायमंड टेस्ट क्या होता है, किस लिए करते हैं, बॉडी में डी डायमंड का क्या काम है, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल क्या होता है? 0 से 0.5 Ng/ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 CA19.9। ये ट्यूमर मार्कर है, अगर ये इंक्रीज है, ठीक है, तो क्या होगा? ये किसका इंडिकेटर है? पैनक्रियाटिक कैंसर का, ठीक है, पैनक्रियाटिक कैंसर का। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, नॉर्मल लेवल अप टू 4.0, और ये देखते किसमें है? BPH में और प्रोस्टेट कैंसर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज now next question is anti-TPO, इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है? लेस देन 20 IU/ml, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH of vagina न्यूबॉर्न में? दैट इज 6। इसका मतलब ये क्या होगा? न्यूबॉर्न में वजाइना का pH कितना होता है? 6 होता है। क्यों होता है? अभी होता क्या है? स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू
मैटरनल एस्ट्रोजन, मतलब न बर्थ हुआ है तो मैटरनल एस्ट्रोजन तो ट्रांसफर हुआ ही होगा, तो उसके इफेक्ट की वजह से कितना पीरियड होता है, दैट इज 6। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देन नर्व सप्लाई ऑफ वजाइना, वजाइना को नर्व सप्लाई कौन करता है, कहाँ से वजाइना को नर्व सप्लाई होती है, तो कहाँ से होती है, प्यूडेंटल नर्व। व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, तो बहुत अच्छे से याद रखना, एंटीवर्टेड प्लस एंटीवर्टेड या एंटीवर्जन करके लिखा होता है, प्लस एंटी फ्लैक्शन, ये नॉर्मल पोजीशन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू WHO, एबॉर्शन का जो कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट होगा उसका वेट क्या होगा, तो लेस देन 500 ग्राम, ठीक है। जो 500 ग्राम से लेस होगा कंसेप्चुअल प्रोडक्ट वेट वो होगा एबॉर्शन में, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट का वेट अकॉर्डिंग टू WHO। देन हम लोगों को पता होगा कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी क्या होती है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में सूजरिंग, मतलब सर्वाइकल कॉम्पिटेंट नहीं जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है, ठीक है, तो कब करते हैं सूजरिंग, इसमें किस वीक में, तो वह दोनों याद रखना, सूजरिंग भी याद रखो, ठीक है, और रिमूवल भी इसका याद रखो, दोनों बहुत पूछा जाता है। तो 14 वीक्स में क्या करते हैं, सूजरिंग करते हैं और रिमूव कर पड़ते हैं 36 वीक्स में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स। यूट्रस की लेंथ, वेट और थिकनेस, ये बहुत अच्छे से याद रखना, 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल रट लो, ये बहुत पूछते हैं। इसके बाद शेप ऑफ यूट्रस, शेप ऑफ यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में शेप क्या होता है, पायरिफॉर्म, ये भी पूछा जा चुका है, 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। पायरिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पियर शेप्ड। तो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर गलत लग रहा है तो कमेंट करें, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कल इसकी लास्ट टेस्ट सीरीज फिर से आई है, उसके क्वेश्चन और अच्छे डालूंगी मैं। टिल देन गुड।